हेलो एवरीवन, वेलकम टू वुमनिया। स्वागत है आप सभी का वुमनिया पे। जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शंस 2024 रिसेंटली अभी हुए हैं। इलेक्शंस का क्या परिणाम आया है, कौन जीता है, कौन हारा है, कितनी सीट से जीता है, आगे क्या होगा, भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा, पूरा एनालिसिस हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे देखें तो परफॉर्मेंस क्या है, किस पार्टी का क्या परफॉर्मेंस है, सबसे पहले इस पे थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने 240 वोट जो है यहाँ पे जो है 240 वोट पे बीजेपी से बढ़ गई है। वही बात कांग्रेस की, तो 99 वोट जो है वो कांग्रेस को मिली। समाजवादी पार्टी को 37 सीट्स जो है वो मिली है, और जो तृणमूल कांग्रेस है उनको उनकी 29 सीट्स। यानी कुल मिला के बात ये है, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। ठीक है, पिछले साल यानी 2019 का जब इलेक्शन हुआ था, पिछला इलेक्शन जब हुआ था, तो उससे जो है 63 सीट्स कम मिली है। कुल मिला के जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आपकी एक डाउनफॉल गई है, कम गई है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो जहां 2019 के इलेक्शंस में जो है इनको कम सीटें मिली थी, वहीं इस बार इनको ज्यादा सीटें मिली है, 99 सीट, जिसका मतलब 47 सीटों का बढ़ोतरी जो है वो कांग्रेस पार्टी को हुई है। मतलब कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। देन समाजवादी पार्टी की अगर बात करी जाए तो 37 सीट समाजवादी पार्टी को मिली है, यानी पिछली बार से 32 सीट ज्यादा इनका परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहा है। देन और इंडिया तृणमूल कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो 29 सीट्स इन्हें मिली है, मतलब पिछली बार से 7 सीटें ज्यादा मिली है, तो इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है। अब बात करें अगर लोकसभा की, तो 543 सीट्स आपकी ओवरऑल है। मेजोरिटी जो आएगी वो 272 सीट्स पर आपकी मेजोरिटी आएगी। ठीक है, अब जो एनडीए की, देखिए दो अलायंस इस बार हमने देखी, एक एनडीए अलायंस थी, एक इंडिया अलायंस थी। एनडीए में आपकी बीजेपी की मेन, और इंडिया अलायंस में आपके कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, आप पार्टी हो गई, अदर पार्टीज जो है इनका गठबंधन था। एनडीए अलायंस में 293 सीट्स जो है वो एनडीए के खाते में आई है, जबकि इंडिया अलायंस के खाते में 234 सीट्स आई है। यानी इस बार मुकाबला जो है काफी कट्टर का रहा है, काफी आसपास का रहा है, जबकि अदर्स को जो है 16 सीट मिली है। यानी जीत बेशक एनडीए अलायंस की हुई हो, पर इस बार एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो ऑल थ्रू द पार्टी, ऑल थ्रू द इलेक्शन वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, यानी एक बात तो हमारी जो जनता है साफ तौर पर दर्शा दी है कि भाई अल्टीमेटली अगर पावर किसी के हाथ में है तो वो है जनता जनार्दन। जनता जो है हमारे देश की, उनके पास पावर है, और डेमोक्रेसी को इंटैक्ट रखने के लिए ये जनता जो है कुछ भी कर सकती है। ठीक है, देन एनडीए की अगर बात करें, बेशक मेजोरिटी उन्हें मिली है, 293 सीट्स आई हैं, बट बीजेपी जो है उसमें 240 सीटों पर सिमट के रह गई है। ठीक है, जहां बात हो रही थी पीएम मोदी के 400 पार के नारे की, तो 400 छोड़िए 300 पार भी जो है यहाँ पे नहीं गया है। जहां पिछले दो इलेक्शंस में 2019-2014 के इलेक्शन में बीजेपी की मेजोरिटी आई थी, वहीं इस बार मेजोरिटी नहीं आई है बीजेपी की। 240 सीटों में ही बीजेपी निपट के रह गई है। इंडिया अलायंस 234 सीटों के साथ यहाँ पे आपको दिख रही है, और पिछले 2019 के इलेक्शन से 115 सीटों की बढ़ोतरी यहाँ पे हुई है। शानदार जानदार परफॉर्मेंस रहा है इंडिया अलायंस का। वहीं अदर्स की बात करें तो जहां इस बार 16 सीटें हैं, वहीं पिछली बार जो है 64 सीटें, यानी इनका परफॉर्मेंस भी डिक्लाइन रहा है। यानी इंडिया अलायंस का परफॉर्मेंस इस बार बात माननी पड़ेगी कि बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इंडिया अलायंस का। अब कुछ स्टार कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं, कौन कहां से जीता, कौन कहां से नहीं जीता। जैसे हमारे मोदी जी जो है वो वाराणसी से जीत गए हैं। वहीं अमित शाह एक बहुत शानदार जीत 6 लाख वोटों से दर्ज करी है हमारे अमित शाह ने गांधीनगर से। वहीं राहुल गांधी अपनी दोनों सीट उनकी रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से यहाँ पे जीत हासिल करी है। तो आपके अखिलेश साहब ने कन्नौज से जो है यहाँ पे जीत हासिल करी है। ये स्टार कैंपेनर्स हैं। शशि थरूर कांग्रेस से यहाँ पे केरला तिरुवनंतपुरम की सीट से जीत गए हैं। तो स्मृति ईरानी हार गई हैं। अमेठी की सीट से स्मृति ईरानी को इस बार हार का मुंह देखना पड़ा है, क्योंकि किशोरी लाल जो है
वो जीत गए हैं, यानी लोगों ने किशोरी लाल को चुना है। कांग्रेस के किशोरी लाल ने इस बार नंबर मार लिया है और स्मृति ईरानी जो है हार गई है। देन नितिन गडकरी यहाँ पे जीत हासिल करी है, वहीं राज बब्बर कांग्रेस के हार गए हैं आपके गुड़गांव हरियाणा से। ठीक है, वहीं अगर बात करें डिम्पल यादव की तो मणिपुर यूपी से इन्होंने जीत हासिल करी है। मनोज तिवारी जो है यहाँ पे इन्होंने जीत हासिल करी है आपके नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से। देन राहुल गांधी जैसे मैंने कहा रायबरेली से जीत गए हैं, और हेमा मालिनी तीसरी बार इन्होंने जीत दर्ज करी है मथुरा यूपी से, यानी कंसेक्यूटिवली 3 बार जो है हेमा मालिनी भी जो है वो जीत गई है। ठीक है, देन बात करें अगर महबूबा मुफ्ती की तो यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जो है हार गई है, वहीं संबित पात्रा जीत गए हैं। कन्हैया कुमार जो है, जो कि मनोज कुमार वाजपेयी के मनोज कुमार तिवारी के एडजेसेंट में खड़े हुए थे, तो लोगों ने मनोज कुमार तिवारी को चुना है ओवर कन्हैया कुमार, वो हार गए हैं। देन राजनाथ सिंह जो है यहाँ पे उन्होंने जीत दर्ज करी है। दिग्विजय सिंह कांग्रेस के हार गए हैं, जबकि यूसुफ पठान जो है टीएमसी के वो जीत गए हैं बरहमपुर वेस्ट बंगाल से। फिर रवि किशन भी जीत गए हैं, अरुण गोविल मेरठ से इन्होंने जीत दर्ज करी है, जबकि अनुराग सिंह ठाकुर ने भी जीत दर्ज करी है हरिमपुर हिमाचल प्रदेश से। वहीं अर्जुन राम मेघवाल जो है इन्होंने भी जीत दर्ज करी है। ओवैसी ने भी जीत दर्ज करी है हैदराबाद तेलंगाना से, और रघविंदर ने भी कर्नाटका से जीत दर्ज करी है। ये सब स्टार कैंपेनर्स हैं, ध्यान रखिएगा। जितेंद्र सिंह भी जीत गए हैं। देन जितिन प्रसादा बीजेपी से जीत गए हैं। ज्योतिराव सिंधिया जो पहले कांग्रेस में थे फिर बीजेपी में उन्होंने छलांग लगा दी, ये भी जीत गए हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अपना झंडा गाड़ भी रहा है कंगना रनौत ने, पहला इलेक्शन था इनका, और यहाँ पे उन्होंने जीत दर्ज करी है बीजेपी से। ठीक है, अब बात करें कि स्टेट वाइज इनकी परफॉर्मेंस क्या रही, जहाँ यूपी में जो है क्लियरली इस बार एनडीए अलायंस का बोलबाला दिखा, समाजवादी पार्टी जो है वो उभर कर आई। जहाँ पिछली बार 80 में से 70 सीटें बीजेपी की थी, वहीं इस बार बीजेपी मात्र 30 सीटों पर निपट कर रह गई। वेस्ट बंगाल में इंडिया अलायंस को 30 सीट्स मिली, जबकि महाराष्ट्र में भी 30 सीट मिली। ठीक है, तमिलनाडु में इंडिया अलायंस का बोलबाला दिखा, तो उड़ीसा में बीजेपी का बोलबाला दिखा, यानी 28 साल से ओवरऑल आप कह सकते हो कि नवीन पटनायक जो है वो 28 साल से उड़ीसा पर राज कर रहे थे, बट इस बार की जो जनता है उड़ीसा की, उन्होंने बीजेपी को वेलकम किया है। वहीं यूपी में जहां पिछले 2 बार से यानी कि 2019-2014 के इलेक्शंस में जो है बीजेपी को जिता रहे थे, वहीं इस बार जो है लोगों ने बीजेपी को चुना नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा परतफेर देखेंगे आप। वेस्ट बंगाल में बीजेपी के बहुत एफर्ट करने के बाद भी ममता बनर्जी का जो बोलबाला है वो बरकरार है। देन फ्यूचर इम्पैक्ट की बात करेंगे। सबसे पहला देखिए, किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई है, तो इन तौर पे कोलिजन की जो सरकार है अमूमन वो आपको देखने को मिलेगी, यानी गठबंधन की सरकार है वो देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक मोर बैलेंस अप्रोच सरकार फॉलो करेगी। लोगों के जो मुद्दे हैं, महंगाई, गरीबी या बेरोजगारी, इनको सुना जाएगा, उनको अमल किया जाएगा। डेमोक्रेसी जो है उसको बचाया जाएगा। ठीक है, डिक्टेटरशिप कह सकते हैं कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। ठीक है, एक अनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि गठबंधन की सरकार है, गिरने के चांसेस रहेंगे, तो अनस्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको पूरा वीडियो, जल्दी से जो है आपको बताना है, लाइक करना है, शेयर करना है और साथ में सब्सक्राइब करना है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके के वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। इलेक्शन 2024 का क्या पूरा ओवरऑल परिणाम था, किस तरीके से रुख बदल गया, हवाएं बदल गई, वक्त बदल गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर।